नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर्स में हमने परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक होते हैं उनको 3 टाइप यानी 3 प्रकार के अंदर विभाजित किया हुआ है। फर्स्ट था सिंपल टिश्यू, सेकंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड थर्ड था स्पेसिफिक टिश्यू। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके बारे में पढ़ा था। उसको फर्दर हमने बताया था कि उसको आगे 3 प्रकार के अंदर विभाजित किया जा सकता है। उसमें सबसे जो फर्स्ट था वह था पेरेन्काइमा या मृदुतक, सेकंड जो था वह था कोलेनकाइमा और जो थर्ड था वह था स्क्लेरेनकाइमा। तो पिछले चैप्टर्स में हमने पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ा था। आज हम स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या होता है, उसको कितने टाइप में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या मुख्य लक्षण के बारे में। तो जैसे कि ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है या जो दृढ़ोतक है वह एक डेड मैकेनिकल टिश्यू है यानी मृत यांत्रिक ऊतक है। इसकी कोशिकाएं जीवित नहीं होती है, मृत होती है। इसके अलावा अगर हम इसके सेल वॉल की बात करें तो कोशिका भित्ति थिक होती है और जो द्वितीयक भित्ति होती है इसकी वहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है या लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। इसके अलावा जो स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ोतक है उसकी कोशिकाएं लंबी होती है, पतली होती है और परिपक्व अवस्था में मृत हो जाती है यानी लॉन्ग, नैरो एंड डेड एट मैच्योरिटी। और जो स्क्लेरेनकाइमा होता है उसके फंक्शन या कार्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि यह पादप अंग जो होते हैं, प्लांट ऑर्गन, उनको मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है। अब स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ोतक जो होता है उसके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होता है उसको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स और सेकंड है स्क्लेरिड्स। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टाइप फाइबर्स के बारे में बात करते हैं कि जो फाइबर्स हैं उसकी कोशिकाएं लंबी, पतली, मोटी भित्तियुक्त और लिग्निफाइड होती है। और जो इस फाइबर सेल्स होती है उसके दोनों सिरे जो हैं वो पॉइंटेड होते हैं यानी नुकीले होते हैं। और कोशिकाओं के बीच में जो गुहिका पाई जाती है जिसको ल्यूमेन कहा जाता है वह बहुत पतली हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर जो कोशिका भित्ति होती है वह बहुत मोटी होती है, थिक सेल वॉल होती है। इस कारण जो ल्यूमेन है वो वेरी नैरो होती है। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर अगर हम बात करें तो ये एक स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स का डायग्राम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ए पार्ट है इसका, ये ए पार्ट, इसके अंदर स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स का लॉन्गिट्यूडनल जो सेक्शन है वह दर्शाया गया है। इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी इसका जो लंबवत काट है, अनुदैर्घ्य काट जो है उसके बारे में बताया हुआ है। और जो ये बी पार्ट है इसके अंदर स्क्लेरेनकाइमेटस जो सेल्स हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का जो ट्रांसवर्स सेक्शन है उसके बारे में बताया गया है। यानी जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का अनुप्रस्थ काट जो है, किस प्रकार से अनुप्रस्थ काट के अंदर स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं दिखाई देती है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट के अंदर सरल गर्त या सिंपल पिट पेयर पाए जाते हैं। सिंपल पिट पेयर का मतलब होता है कि जो गर्त होते हैं उनके ऊपर जो सेकेंडरी वॉल होती है उसका कोई बॉर्डर नहीं पाया जाता है, तो उस प्रकार के पिट को जो है सिंपल पिट कहा जाता है। और जो ये सी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये एक इंडिविजुअल सेल है, ये इंडिविजुअल कोशिका होती है जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स की इंडिविजुअल कोशिका है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो ये कोशिका भित्ति है वो बहुत मोटी है क्योंकि इसके ऊपर लिग्निन जो है वह पाया जाता है। और इसके अंदर जो बीच में जो ल्यूमन है, जो कोशिका है, वो बहुत पतली हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर थिक वॉल पाई जाती है। लिग्निन के डिपोजिशन के कारण थिक वॉल होती है जिससे ल्यूमन बहुत नैरो या पतला हो जाता है। तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स का एक डायग्राम था। अब हम बात करते हैं इसके कुछ और कैरेक्टर्स की कि स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स जो होते हैं वह प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी और ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। यानी प्लांट के अंदर जो तनन सामर्थ्य है या लचीलापन है वह प्रोवाइड करवाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि प्लांट के अंदर जब एडवर्स कंडीशन या विपरीत परिस्थितियाँ होती है, यानी जब वायु का प्रवाह तेज होता है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अंदर ये हेल्प करता है। अब स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स के हम क्लासिफिकेशन की बात करें
तो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स जो होता है उसको दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है जाइलरी फाइबर्स और सेकंड है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। तो सबसे पहले हम इसके जाइलरी फाइबर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो जाइलरी फाइबर्स होता है उसको वुड फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। जाइलरी फाइबर्स जो है वह वुड फाइबर्स के नाम से, और जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है जाइलरी फाइबर्स, यानी कि ये जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट का जो जाइलम वाला पार्ट है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। दे आर लोकेटेड इन द जाइलम ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा हम जाइलरी फाइबर्स के टाइप की अगर बात करें तो जो जाइलरी फाइबर होते हैं उनको तीन प्रकार के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे जो फर्स्ट है वह है लिब्रीफॉर्म फाइबर्स। तो लिब्रीफॉर्म फाइबर्स होता है, उसकी ये विशेषता होती है कि उसके अंदर थिक सेकेंडरी वॉल पाई जाती है, यानी जो कोशिका भित्ति है वह बहुत मोटी है, थिक सेकेंडरी वॉल है। और इसके अंदर जो पिट पाए जाते हैं वो सिंपल पिट होते हैं, सरल गर्त इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका जो सेकंड टाइप है फाइबर ट्रेकिड्स, उसके अंदर जो वॉल होती है या भित्ति है वो थिन होती है या पतली होती है, और वहाँ पर जो पिट्स पाए जाते हैं या जो गर्त होते हैं वह बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं, बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं। तो लिब्रीफॉर्म फाइबर और फाइबर ट्रेकिड्स में यह अंतर होता है कि लिब्रीफॉर्म फाइबर के अंदर जो सेकेंडरी वॉल है वो थिक होती है, और फाइबर ट्रेकिड्स जो होता है उसके अंदर जो वॉल है वो थिन होती है। इसके अलावा जो गर्थ हैं, जो पिट हैं, वो लिब्रीफॉर्म फाइबर्स के अंदर सिंपल टाइप के होते हैं और फाइबर ट्रेकिड्स के अंदर बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं। जब सिंपल पिट के बारे में हमने अभी उस डायग्राम के अंदर पढ़ा था, तो उसी प्रकार जो बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं उसके अंदर जो पिट कैविटी होती है उसके ऊपर जो सेकेंडरी वॉल है वो एक आर्क के रूप में एक बॉर्डर बना लेता है, इस कारण इसको बॉर्डर पिट कहा जाता है। जबकि जो सिंपल पिट होते हैं उनके अंदर वह बॉर्डर एब्सेंट होता है, इस कारण वह सिंपल पिट कहलाते हैं। इसका जो थर्ड टाइप है वह है जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस फाइबर। इसके अंदर ये विशेषता होती है कि इसकी जो सेकेंडरी वॉल होती है वहाँ पर लिग्निन की तुलना में सेलुलोजी कंटेंट जो होता है अल्फा सेलुलोज वह ज़्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा जो ये जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस फाइबर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, यानी जलग्राही प्रकृति के होते हैं, जिससे ये जो है वाटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको होल्ड कर पाने में सक्षम होते हैं। और ये जो जिलेटिनस फाइबर हैं वह टेंसन वुड में पाए जाते हैं, यानी जो टेंसन वुड होती है उसके कैरेक्टर्स होते हैं कि वहाँ पर जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस फाइबर्स पाए जाते हैं। अब हम इसके जो फाइबर्स का सेकंड टाइप है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक्स्ट्रा जाइलरी जो फाइबर्स होता है वो जाइलम के बाहर पाया जाता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। और जाइलम के बाहर यानी यह कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल या फ्लोएम के अंदर पाया जा सकता है। इनमें सबसे जो कॉमन टाइप का जो फाइबर होता है वह फ्लोएम के अंदर पाया जाने वाला फाइबर होता है, और उन फ्लोएम फाइबर्स को कहा जाता है बास्ट फाइबर्स। तो ई साउ जो साइंटिस्ट ने 1953 के अंदर इन एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसको ए हमने यहाँ डिनोट किया है, कॉर्टिकल फाइबर्स। जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है कि ये जो फाइबर्स होते हैं यह प्लांट के जो कॉर्टेक्स वाला भाग है, यानी जो वल्कुट का भाग है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बी जो इसका टाइप है वह है पेरीवेस्कुलर फाइबर्स, यानी ये जो वेस्कुलर सिलेंडर होता है समान तक उसकी परिधि के ऊपर पाए जाते हैं, अकर्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ वेस्कुलर सिलेंडर। यानी इसके अलावा ये पेरिसाइकल से भी व्युत्पन्न या डिराइव हो सकते हैं। और इसका जो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स है उसका जो सी जो टाइप है वह है फ्लोइक फाइबर्स, यानी इनको फ्लोएम फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है ये प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं, लोकेटेड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अब हम बात करते हैं कि जो फाइबर्स होते हैं इनका आर्थिक महत्व के बारे में। तो फाइबर्स जो होते हैं उनकी एक आर्थिक उपयोगिता होती है, इनसे कागज़, मोटे वस्त्र आदि बनाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनसे आर्थिक महत्व के ये फाइबर्स या तंतु प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि फ्लैक्स जो होता है, अलसी जिसका कि बॉटनिकल नेम है लाइनम यूसिटेटिसिनम, और इसके अलावा जूट जो कि है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, हेम्प कैनाबिस सेटाइवा, सिसेल अगेव सिसेलाना, और रेमी प्लांट जो होता है बोमेरिया नीविया।
तो इन सभी प्लांट से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। इनमें जो ये कैनाबिस सैटाइवा और लाइनम स्टेटिसिमम है, जो हेम्प और फ्लैक्स यानी अलसी जो है, इनके अंदर जो फाइबर हैं वो पेरीसाइकिल से प्राप्त किए जाते हैं, जिस कारण इन्हें पेरीवेस्कुलर फाइबर्स कहा जाता है। और जो जूट है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो स्टेम के फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। ये इनमें जो प्लांट के किस भाग से फाइबर प्राप्त किए थे उसके आधार पर हम कह सकते हैं। और इसके बाद में हम ये जो फाइबर्स होते हैं, जो स्क्लेरेनकाइमेटा का जो टिश्यू होता है, जड़ोतुक होता है, उसका सेकंड टाइप स्क्लेरिड्स, उसके बारे में बात करते हैं। स्क्लेरिड्स को दृढ़क भी कहा जाता है या दृढ़ तंतु भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको स्टोन सेल्स यानी अस्थिल कोशिकाएं या स्क्लेरोटिक सेल्स भी कहा जाता है। इन सेल्स की विशेषता होती है कि ये शॉर्ट होती है, जो फाइबर्स थे वह लॉन्ग थे, लंबे आकृति के थे, लेकिन यह शॉर्ट होते हैं, साइज़ के अंदर शॉर्ट होते हैं और इरेगुलर होते हैं। इसके अलावा ये भी जो है डेड सेल्स होती है, इनके अंदर भी जो ल्यूमन है वह बहुत छोटी होती है, स्मॉल ल्यूमन इनके अंदर पाई जाती है। और इनके अंदर भी जो सेकेंडरी वॉल है वो है बहुत मोटी या थिक वॉल पाई जाती है। और स्क्लेरिड्स की ये विशेषता होती है, जो दृढ़क होते हैं उनकी विशेषता होती है कि ये पादप के सभी भागों के अंदर पाए जाते हैं। विस्तृत रूप से जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट या वितरित रहते हैं। अब हम इसके स्क्लेरिड्स के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में देखते हैं कि इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो स्क्लेरिड्स जो हैं उनको उनकी जो शेप है, उनका जो आकृति है, उसके आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे जो फर्स्ट इसका टाइप है वह है एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। एस्ट्रोस्क्लेरिड्स जो होते हैं उनकी जो शेप होती है वो स्टिलेट होती है, यानी स्टार शेप, ताराकार आकृति के ये कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती हैं, उनको कहा जाता है एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। इनके एग्जाम्पल हैं जो निम्फिया और निलंबो, जो फ्लोटिंग प्लांट लीव्स होती है, ऐसी लीव्स जो कि पानी के ऊपर तैरती रहती है, उन पत्तियों के अंदर एस्ट्रोस्क्लेरिड्स जो हैं वह पाए जाते हैं। जो निलंबो है, जैसे कि जिसको लोटस कहा जाता है, कमल, उसके अंदर ही एस्ट्रोस्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। फिर जो स्क्लेरिड्स का सेकंड टाइप है वह है ब्रैकास्क्लेरिड्स। सबसे इससे पहले हम एस्ट्रोस्क्लेरिड्स के डायग्राम को समझ लेते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो स्क्लेरिड्स के अलग अलग टाइप हैं उनके डायग्राम हैं। तो इनके अंदर जो सबसे फर्स्ट टाइप है जो वह है ब्रैकास्क्लेरिड्स, और जो हमने अभी पढ़ा था वह है एस्ट्रोस्क्लेरिड। तो इसके अंदर जो ये बी टाइप है वह है एस्ट्रोस्क्लेरिड का डायग्राम है। तो हमने जैसे बात की थी, ये स्टार शेप्ड होते हैं, स्टिलेट शेप्ड होते हैं, ताराकार आकृति के होते हैं। तो ये बी जो है वह है एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। इसके अलावा इसका जो सेकंड टाइप है वह है ब्रैकास्क्लेरिड्स। इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल या ओवल शेप होती है, यानी ये गोलाकार या अंडाकार आकृति की कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। और ब्रैकी जो स्क्लेरिड्स होते हैं वह, उनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो ड्रूप फ्रूट्स होते हैं उनके एंडोकार्प के अंदर पाए जाते हैं। और ब्रैकास्क्लेरिड्स के कारण जो है ड्रूप फ्रूट्स की जो एंडोकार्प होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है, जैसे कि कोकोनट होता है उसके अंदर ये ब्रैकास्क्लेरिड्स जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ब्रैकास्क्लेरिड्स होते हैं वह जो फ्रूट्स होते हैं उनके पल्प के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे कि पाइरस जो होता है उसके अंदर जो फ्रूट का पल्प होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं ब्रैकास्क्लेरिड्स। इसके अलावा स्क्लेरिड्स का जो थर्ड टाइप है वह है मैक्रोस्क्लेरिड्स। इसके पहले हम ब्रैकास्क्लेरिड्स का डायग्राम देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो ए जो दिखाई दे रहा है वह है ब्रैकास्क्लेरिड का डायग्राम है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो सेल है वह स्फेरिकल शेप के अंदर है या ओवल शेप की भी हो सकती है। और इसके अंदर ब्रांच पिट पाए जाते हैं, सिंपल पिट भी पाए जाते हैं, और सेल के बीच में ल्यूमन पाई जाती है, सेल ल्यूमन। तो ये जो डायग्राम है, ए जो डायग्राम इसके अंदर शो हो रहा है वह है ब्रैकास्क्लेरिड का। अब इसका जो थर्ड टाइप है मैक्रोस्क्लेरिड्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैक्रोस्क्लेरिड्स जो होता है उसकी सेल्स इलोंगेटेड या रॉड शेप की होती है, यानी लंबाकार या जो शेप होता है वह इसका पाया जाता है, जो कि रॉड शेप होता है।
जैसे कि जो लेग्यूमिनस सीड्स होते हैं उनके सीड कोट के अंदर मैक्रोस्क्लेरिड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण जो सीड कोट है वो बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है इन मैक्रोस्क्लेरिड्स के कारण, जो कि लेग्यूमिनस सीड्स के अंदर पाए जाते हैं। अब हम इसके जो स्क्लेरिड्स हैं उनके दो बचे हुए टाइप के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो फोर्थ टाइप है स्क्लेरिड्स का वह है ओस्टियोस्क्लेरिड्स। तो ओस्टियोस्क्लेरिड्स जो होते हैं इनकी जो शेप होती है वो बोन और बैरल शेप की होती है। बोन शेप या बैरल शेप के ये पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं बोन शेप या बैरल शेप की होती है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जो डी शो हो रहा है यहाँ पर, जो डी का वाला पार्ट जो ये शो हो रहा है ये एक ओस्टियोस्क्लेरिड्स का डायग्राम है, जिसके अंदर ये बोन शेप का दिखाई दे रहा है। इसकी जो सेल है वो बोन के आकार की होती है। तो ये है ओस्टियोस्क्लेरिड्स। इसके बाद में जो स्क्लेरिड्स का लास्ट टाइप है ट्राइकोस्क्लेरिड्स। तो ट्राइकोस्क्लेरिड होता है वह हेयर लाइक यानी बाल के समान होता है, और इसके अलावा इसकी जो सेल्स है वो बाइफर्केटेड भी हो सकती है यानी ब्रांच्ड भी हो सकती है। जैसे कि इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है जो ई है, जो ई पार्ट है, ई के अंदर ये जो डायग्राम दे रखा है यह एक डायग्राम जो है इसका ट्राइकोस्क्लेरिड का है, जिसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और इसके साथ में इसके अंदर जो है कुछ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी हो सकती है। तो ये स्क्लेरिड्स जो है उसके अलग अलग टाइप थे। तो इसके साथ जो है हमने ये पढ़ा कि जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं वह कितने टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। थैंक यू।